दोस्तों, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अभी तक कई सारे स्पेस मिशनों को अंजाम दिया है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की शानदार लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 23 अगस्त को सकुशल चंद्रमा की धरती पर उतरा और अपने कार्यों को बड़े ही शानदार ढंग से अंजाम दे रहा है। हमारे देश की मिट्टी में ऐसे ऐसे महान वैज्ञानिक पैदा हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व को एक नई दिशा व दशा प्रदान की है। आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। इसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों का कठोर परिश्रम है। दोस्तों, आने वाले समय में इसरो बहुत से बड़े बड़े अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम देने वाला है, जिनमें से मुख्य हैं आदित्य L1, गगनयान, मंगलयान 2 तथा शुक्रयान। साथ ही और भी कई सारे मिशन शामिल हैं। दोस्तों, आदित्य L1 मिशन लॉन्च होने जा रहा है। आदित्य L1 मिशन एक ऐसा मिशन है जिसके द्वारा भारत पहली बार सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। बड़ी बात यह है कि सूर्य के बारे में अभी तक बहुत कम जानकारी ही प्राप्त है। अध्ययन करने वाला विषय यह है कि सूर्य की सतह का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस है तथा इसके ऊपरी वातावरण का तापमान इसकी सतह से कई गुना ज़्यादा है। इसी तरह के कुछ अन्य प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए भारत मिशन को अंजाम देने वाला है। इससे पहले केवल नासा ही एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने सूर्य की स्टडी के लिए अपना मिशन भेजा है, जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था और वह अभी तक सूर्य के चारों तरफ घूमकर जानकारी जुटा रहा है। अगर भारत के आदित्य L1 मिशन के बारे में बात की जाए तो यह बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित चल रहा है, किंतु अब समय आ गया है जब इसे लॉन्च किया जाना जरूरी है। आपको बताता चलूं कि इस मिशन की तैयारी को 2008 में ही शुरू कर दी गई थी, किंतु बजट की कमी तथा दूसरे मिशनों में व्यस्तता की वजह से साल दर साल इसे आगे बढ़ाया गया। आगे चलकर 2016-17 में लगभग 300 करोड़ का बजट इसके लिए अलॉट किया गया। तब जाकर फिर से इसके कार्य में तेजी आई। समय बदलने के साथ साथ इस मिशन में भी बहुत कुछ बदलाव किया गया। पहले इसे लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था, वही बाद में तय किया गया कि इसे लो अर्थ ऑर्बिट की जगह L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाए, क्योंकि यदि इसे L1 अर्थात लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जाता है तो यह बेहतर और सटीक जानकारी उपलब्ध कराने में ज़्यादा कारगर होगा। साथ ही प्लान में बदलाव के कारण इसका नाम भी आदित्य से बदलकर आदित्य L1 हो गया है। वास्तव में L1 पॉइंट वह जगह है जहां पर सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस नहीं करता और अपने काम को बड़े ही आराम से सुचारू रूप से प्रदान करता रहता है। इस सैटेलाइट में फोटोस्फीयर तथा प्रोमोस्फीयर के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने वाली डिवाइस लगाई गई है। काफी लंबा समय बीत जाने के बाद अब इसके लॉन्चिंग का समय आ गया है। मुख्य बात यह है कि इस मिशन के साथ हम अपने ब्रह्मांड को जानने की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर हमें ब्रह्मांड के बारे में जानना है तो उसके लिए जरूरी है कि पहले हम सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसे इसरो अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL की मदद से लॉन्च करेगा। दोस्तों, आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि आदित्य L1 की सहायता से हमारे वैज्ञानिक सूर्य के उन राज्यों को उजागर करेंगे जो अभी तक पूरे विश्व में कोई भी एजेंसी उजागर नहीं कर पाई है। यह मिशन भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। धन्यवाद।